पीत पेरी की हत्या मामले में बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भी है। देखिए, गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने ऑडियो जारी किया है। हैरी बॉक्सर ने गोल्डी बराड़ पर साधा है निशाना। दोनों गैंगस्टर्स के बीच मतभेद खुलकर सामने आया है। खुलकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं दोनों गैंगस्टर्स। चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की करीबी इंद्रप्रीत पेरी की यहां पर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद गोल्डी बराड़ के ऑडियो क्लिप जो हैं वो सामने आ चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जो बकरी गोल्डी बराड़ फोन पे बदमाश बन रहे हैं ना, इसके सामने आने की औकात तो है नहीं। ये किसी समय लॉरेंस भाई की चप्पल उठाता था, चप्पल साफ करता था किसी टाइम। ये तो तुम लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक, ये किसी समय ट्रक चलाता था और इसको यहाँ तक पहुंचाने में लॉरेंस भाई का हाथ है, और भाई ने इसको बनाया और भाई ने इसको यहाँ तक पहुंचाया। और इससे अपने भाई का बदला नहीं लिया गया था, वो भी लॉरेंस भाई ने लेके दिया है। ये बाहर भाग गया था और तेरे भाई को सिपा भाई ने हॉस्पिटल पहुंचाया था। पता है ना तुझे इस बात का, जिसके बारे में तू मीडिया में आज बकवास कर रहा है। तेरा भाई गुरलाल सारा दिन सिपा के घर होता था, उसके घर खाता था, उसकी माँ के हाथ का। और तूने भी तो लॉरेंस भाई के घर रोटी खाई है, और तू बाद में उसी थाली में थूक दिया। तेरे को बदमाश बनाने वाले भी हम ही थे, अब तेरा अंत भी हम ही करेंगे। और लड़ाई की शुरुआत तूने की थी, अब हम करेंगे। तुझे दिखाते हैं दुनिया के सामने, एक मिसाल देंगे तेरे को कि गद्दारी करने की सजा क्या होती है। और ये जो मीडिया में तू वही छोड़ता रहता है ना, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो सुन, हमें ये ऑनलाइन की बदमाशी ना पसंद और ना हम करना चाहते। एक काम कर, या तो तू तेरा पता बता दे हमें, या हम तुझे हमारा पता बताते रहे। आजा मिलने, फिर देख लेना क्या औकात है तेरी, क्या नहीं है। ठीक है, हम फोन के बदमाश नहीं है, हमने ग्राउंड पे लड़ाई लड़ी है, हम तेरी तरह फोन की बदमाशी नहीं करते। जयपुर के चोमू के बाद एक बार फिर अब शाहपुरा से एसआईआर को लेकर खुद खबर सामने आई है। सुखद खबर माफ कीजिए सामने आई है, जहां शाहपुरा एसडीएम संजीव खेड़क स्टेज पर डांस करते नजर आए। दरअसल शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का काम तय समय पर पूरा हो गया है, और कई जगहों पर जहां इस प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं और देरी की शिकायतें सामने आ रही हैं, कई बीएलओ मर भी रहे हैं, जान भी गंवा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहा है। वहीं चोमू के बाद अब शाहपुरा प्रशासन ने इसे बिना किसी बाधा के पूरा कर मिसाल पेश की है। पूरे अभियान के सफल समापन के बाद एसडीएम संजीव कुमार खेदर ने एसआईआर में शामिल सभी बीएलओ और कर्मचारियों को पार्टी देते हुए उन्हें आमंत्रित किया। पार्टी के दौरान कर्मचारियों ने राहत महसूस की और डांस भी किया। वही एसडीएम संजीव कुमार भी उनके साथ नाचते नजर आए। तो दो तस्वीर हम आपको बताते रहते हैं एनडीटीवी राजस्थान पर, जहां पर एक तरफ बीएलओ मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ की आप तस्वीर देख सकते हैं। जोधपुर में डोडापोस्त तस्कर पर कार्रवाई हुई है। लग्जरी कार से 415 किलो अवैध डोडापोस्त बरामद हुआ है। कार से पिस्टल सहित जिंदा कारतूस जब्त हुआ है। डीएसटी और बिलाड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। नाकेबंदी को तोड़कर फरार होने की कोशिश की गई है। एनडीपीएस एक्ट में मामला भी दर्ज हुआ है। वेट एंड रन मामले में बड़ा अपडेट आया है। राजस्थान के अंडर 19 क्रिकेटर भव्या चौधरी चला रही थी थार गाड़ी। पुलिस ने भव्या को गिरफ्तार किया, मेडिकल कराया, और मेडिकल करवाकर पुलिस ने चेक किया भव्या ने शराब पी रखी थी या नहीं। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद भव्या ने नहीं पी थी शराब। ऐसे में पुलिस ने जो है प्रीवियस हिस्ट्री का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया। हालांकि 18 घंटे बाद मेडिकल टेस्ट कराए जाने को लेकर कई सवाल उठे। भव्या की मां प्रियंका चौधरी के नाम से एक थार गाड़ी थी। जयपुर शहर में अलग अलग जगह चला रही थी ये थार गाड़ी क्रिकेटर जो है भव्या। तो पुलिस ने भव्या को गिरफ्तार किया, मेडिकल कराया। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, बताएं आपको, नकली नोट और फर्जीवाड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 81,000 से ज्यादा की नकली करेंसी बरामद हुई है। 100 रुपए के 55 और 200 के 131 नोट बरामद हुए हैं। राजस्थान पुलिस की एक यूनिफॉर्म भी जब्त की गई है। आरोपियों के पास बड़ी संख्या में मोहरें मिली हैं। गृह निर्माण सहकारी समितियों के 28 फर्जी पट्टे मिले हैं। जीडीए और नगर निगम जयपुर के फर्जी पट्टे मिले हैं। जेडीए रजिस्ट्रार समेत अधिकारियों की 22 मोहरें बरामद हुई हैं, और फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये ठगी करते थे। नकली नोट की सप्लाई करने पर इन्हें कमीशन मिलता था। आरोपी हरिकृष्ण बाहेती फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड निकला। तो
तो नकली नोट और फर्जीवाड़े का पूरा खुलासा यहां हुआ है। 81,000 से ज्यादा की नकली करेंसी यहां बरामद हुई है। हमेशा से विवादों और सुर्खियों में रही बीकानेर सेंट्रल जेल में अब अपराधियों की अवैध गतिविधियों को लेकर और सख्ती की जाएगी। जेल में रहने वाले कैदी मोबाइल न चलाएं, उस पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। इसको लेकर जेल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जेल के भीतर चोरी छिपे मोबाइल का इस्तेमाल रोकने के लिए टावर बेस्ड हारमोनियम कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम यानी कि THCBS शुरू कर दी गई। सिस्टम के एक्टिव होते ही बंदी अब मोबाइल फोन पर बात नहीं कर सकेंगे। कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम के बाद अब जेल के बैरक और वार्ड एरिया में जो है आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल दोनों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी, क्योंकि नई तकनीक के तहत जेल परिसर में किसी भी तरह का मोबाइल सिग्नल काम नहीं करेगी। वही सुरक्षा कर्मचारियों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लैंडलाइन का इस्तेमाल ही वो कर पाएंगे। बीकानेर जेल में लगातार अपराधियों द्वारा फोन करने की घटनाएं सामने आ रही थी। इसी को लेकर जेल प्रशासन काफी सतर्क हो गया। इसी को लेकर जेल के अधीक्षक अभिषेक ने एक नया नवाचार किया है, जिससे अब कॉल है वो पूरी तरह ठप हो जाएंगे। किस तरह का नवाचार है, किस तरह की बंदिश की गई है, इसको लेकर हमारे साथ अधीक्षक साहब खुद है। सर, किस तरह की नवाचार है ये? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। इसमें ये नवाचार अभिषेक शर्मा ने नहीं किया, ये डीजी साहब, आईजी साहब के निर्देशानुसार विभाग द्वारा किया गया नवाचार है। और इसमें जैसे THCBS टावर बेस्ड हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, एक टावर लगा है अंदर। उस टावर से जो सिग्नल्स कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, जिससे बाहर का नेटवर्क अंदर नहीं आ पाता है। और अगर कहीं पे भी छुपा हुआ भी फोन अगर बंदी इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद कितना ये जो सेफ्टी है और बढ़ जाएगी? कितने परसेंटेज जैसे अब कॉल पे आपने पूरी तरह रोक लगा दी? लगभग 99.9% फुल प्रूफ सिस्टम है। 0.01%, 0.1% तक मैं ये कह सकता हूँ कि वो तो कभी भी कोई सिस्टेमिक एरर हो तो वो फेलियर की गुंजाइश रहती है। बाकी 99.9 लगभग तकरीबन 100% रोकथाम लग गई है। जैसे नशा छुड़ाने के लिए भी गंगानगर में काफी काम किया और उसमें काफी हद तक सफल रहे। गंगानगर जेल लगभग 3.25 साल तक मोबाइल विहीन रही। और वैसे ही बीकानेर जेल और सभी जेल्स अब मोबाइल विहीन रहने वाली हैं और जेलों से आपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी। जेलों में आपराधिक गतिविधि से कमी आएगी, ये कहना है जेल अधीक्षक अभिषेक का, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से लगातार इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है, तो अब जो जेल में बैठ के अपराधी किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों को संचालित नहीं कर सकेंगे। कैमरा पर्सन साथी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर। वहीं बाड़मेर में कलेक्टर की औचक निरीक्षण देखने को मिली है। जी हाँ, केंद्रीय बस स्टैंड और पशु चिकित्सालय में लापरवाही हुई और लापरवाही पर भड़के हैं कलेक्टर। रोडवेज अधिकारियों को कलेक्टर ने खरी खोटी सुनाई है। CCTV चालू कराने का निर्देश दिया है। शौचालय को साफ सुथरा रखने का भी आदेश है। रिपोर्ट तैयार कर विभागीय सचिवों को भेजने का भी निर्देश जो है यहां पर कलेक्टर द्वारा दिया गया है। बस स्टैंड का निरीक्षण किया, जो हमारे शहर और जिले का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। वैसे तो मोटा मोटा तो सब व्यवस्थित है, पर वॉशरूम्स की क्लीनिंग थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो वो MD साहब को निर्देशन दिए हैं कि वो करें। बाकी रैंप और व्हील चेयर, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर सब प्रॉपर है। जो हमारा सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय है जिले का, उसका भी निरीक्षण किया। वहाँ पे भी जो भी कमी पेशी थी उसके लिए भी सुधार के लिए निर्देश दिए। हर निरीक्षण के बाद एक डिटेल्ड निरीक्षण नोट हम संधारित करते हैं और इनके जो उच्च अधिकारी हैं विभाग के, उन्हें भी प्रेषित किया जाता है और इन्हें टाइम बाउंड उनके सुधार के लिए इनको पाबंद किया जाता है।